अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रज़ाक इस प्रोग्राम का नाज़िम होने की हैसियत से आज 10 फरवरी 2019 बरोज़ इतवार शेख अबू हमाद मोहम्मदी का और आप तमाम नाजरीन का इस प्रोग्राम में तहे दिल से खैर मकदम करता हूँ। अब मैं आपको अलिफ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन का मुख्तसर सा तारुफ देना चाहता हूँ। अलिफ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन एक दीनी इदारा है जिनमें दीनी बयानात, इस्लाही बयानात, दावा वर्कशॉप, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, जुमा खुतबा, वर्कशॉप ऑन कुरान एंड साइंस और फलाही कामों में हर मंगल रेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हर जुमा फूड डिस्ट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह शुमार है। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद है शेख अबू हमाद मोहम्मदी जिन्होंने फ़राग़त हासिल की है जामिया मंसूरा मोहम्मदिया मालेगांव से और आप फ़िलहाल मस्जिद फ़ुरक़ान मल्लपल्ली हैदराबाद के इमाम व ख़तीब है। तो आइए अब हम आज के हमारे उर्दू इंटरेक्टिव सेशन का आगाज़ करते हैं जिसका उन्वान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो शेख, चलिए अब हम आज का हमारा उर्दू इंटरेक्टिव सेशन का आगाज़ करते हैं जिसका उन्वान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात। तो शेख, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौजज़े का मतलब क्या है और मौजज़े को मौजज़ा क्यों कहा जाता है? मौजज़े का मतलब क्या है, इस सिलसिले में सबसे पहले हम मौजज़े की तारीफ़ देखेंगे, मतलब यानी तारीफ़ क्या है उसकी। तो मौजज़े की तारीफ़ करते हुए अहले इल्म ने कहा है हियल आयतुल अल-खारिक़ा लिल आदती अल्लती युअय्यिदुल्लाहु बिहा अल-अंबिया व रसूलहु, कि ये एक ख़र्क़ आदत यानी इंसानी ताकत से बालातर चीज़ होती है जिसके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अंबिया व रसूलों की यानी मदद करता है। एक निशानी होती है जिससे उनकी नबूवत को साबित करना होता है कि वाकई ये सच्चे नबी हैं। ये चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाज़त से और अल्लाह रब्बुल आलमीन के इज़्न से होती हैं। कोई नबी अपने से इस चीज़ को यानी नहीं ला सकता है कि वो जो चाहे और जिस तरह चाहे मौजज़ात को ला ले। ये ऐसा किसी अंबिया के साथ यानी ख़ास नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाज़त से ही ये चीज़ें वाक़ई होती हैं। और इसको क्यों कहा जाता है, यानी ये ऐसी चीज़ होती है जो एजाज़ से है, यानी एक ऐसी चीज़ जो जिससे इंसानी दुनिया, इंसानी ताकत इससे आजिज़ होती है, इसलिए मौजज़ा कहा जाता है। यानी ऐसी चीज़ जिससे इंसान आजिज़ हो और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाज़त से किसी नबी वगैरह के हाथ पर ज़ुहूर होता है। जज़ाकल्लाहु खैर। शेख, आपसे अब हम ये जानना चाहेंगे कि मौजज़े और करामत में क्या फ़र्क है? हमारा दूसरा सवाल, मौजज़ा और करामत में क्या फ़र्क है। मौजज़े की तारीफ़ अभी हम देखें और इन चीज़ों को देखने के बाद यानी मौजज़ा ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से एक नबी के हाथ पर यानी ज़ुहूर होता है, गैर नबी के साथ मौजज़े का ज़ुहूर नहीं होता है। जबकि करामात का मतलब ये है कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने औलिया में से किसी के साथ यानी ये होता है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले और आपसे पहले जो अंबिया थे उनसे पहले भी करामात का सिलसिला शुरू रहा और करामात का सिलसिला क़यामत तक के लिए रहेगा। जब जब यानी अल्लाह के नेक बंदे इस दुनिया में रहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके हाथों से करामात का ज़ुहूर कराता रहेगा। करामात का सिलसिला बंद नहीं है, बल्कि करामात को हम अब यहीं पर क्लियर कर लें। करामात दो तरह से होंगे। अल्लामा इब्न तैमिया वगैरह ने लिखा है कि करामात दो तरह से होंगी और हम उसको कैसे पहचानेंगे कि वाकई ये अल्लाह के औलिया से इसका सुदूर हुआ या शैतान की जानिब से इसका सुदूर हुआ। तो उन्होंने कहा कि अगर हम देखेंगे कि वाकई जिनके हाथों पर करामात का सुदूर हुआ है, जिनके हाथों पर ज़ाहिर हुआ है, अगर वो तौहीद किताब व सुन्नत के मुत्तबे हैं तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे कि ये करामात औलिया में से है। और अगर वो हमारी नज़रों में देख रहे हैं कि वो सिरात मुस्तकीम पर नहीं है, तौहीद पर नहीं है और सही सीधे रास्ते पर नहीं है,
तो इसी सूरत में वो शैतान की जानिब से होगा। लिहाजा कभी कभी ये करामात शैतान की जानिब से भी होते हैं। अगर इसको समझना हम चाहते हैं तो इसकी एक मिसाल इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह के ताल्लुक़ से देख सकते हैं। अगर इजाज़त हो तो इसके यानी मिसालें दी जा सकती हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह के ताल्लुक़ से आता है कि जब उनकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो जब बिल्कुल यानी उनके शागिर्द उनके पास बैठे हुए थे और कलमे की तलकीन कर रहे थे कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाना चाह रहे थे, जबकि हदीस से है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वाना नहीं है बल्कि पढ़ना है। तो उनके पास उनके शागिर्द यानी पढ़वा रहे थे, तो इसी सूरत में वो इनकार किए। क्या किए? यानी सर हिला करके इनकार किए। बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको ज़रा उनकी वो गुनूदगी और बेहोशी का जो वो आलम था उसको कम किया। तो उसके बाद में जो उनके इर्द गिर्द बैठे हुए लोग थे वो परेशान हो गए कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़वा रहे हैं और ये पढ़ने को तैयार नहीं है। तो उन्होंने बाद में बताया कि मेरे साथ शैतान आया हुआ था और वो ये कह रहा था कि तुम यानी कामयाब हो गए, लिहाजा मैं वो कह रहा था कि नहीं, मैंने सर हिला करके मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं अभी कामयाब नहीं हुआ हूँ, अभी तो मेरी जान बाकी है, जब तक रूह नहीं निकलेगी मैं अभी इस दुनिया की ज़िंदगी में जी रहा हूँ। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी के ताल्लुक़ से जो इसमें कहेंगे कि शैतान उनके पास कैसे आता है, कैसे आया कि एक बार वो रास्ते में जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे कि उनको आवाज़ आई कि शेख अब्दुल कादिर आपकी इबादत और आपकी यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन से लगाव और मोहब्बत की वजह से हराम चीज़ों को भी हलाल कर दिया गया है, इस इबादत से खुश होकर के। तो वो फ़ौरन समझ गए कि ये क्या है, ये शैतान की जानिब से है। वो कहते हैं कि वो शैतान फिर कहा कि नहीं, तुम अपने इल्म की बुनियाद पर बच गए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अल्लाह के फजल से बच गया हूँ। तो ये चीज़ें मतलब शैतान कभी कभी गैबी आवाज़ निकाल करके लोगों को यानी गुमराह करने की कोशिश करता है, या कभी हाथों के ज़रिए से भी यानी कोई चीज़ वाक़ हो जाते हैं, हकीकत में वो शैतान होता है करने वाला, और सामने वाले लोगों को दिखाई देता है कि फ़लाँ साहब से ऐसे ऐसे बड़े करामात हुए, जबकि हम देखते हैं अपनी नज़रों से कि वो नमाजी नहीं, तौहीद वाला नहीं। तो जो तौहीद वाला नहीं वो अल्लाह के औलिया नहीं हो सकते। अल्लाह ताला फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुन लीजिए, अल्लाह के औलिया वो लोग हैं जिन पर ना गम होगा ना वो खौफज़दा होंगे, बल्कि फिर अल्लाह ने उनकी सिफत बयान की। वो कौन है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो लोग ईमान लाए और अल्लाह का तक़वा इख्तियार किए। मालूम हुआ मुत्तकी लोग अल्लाह के औलिया हैं, जो मुत्तकी नहीं है वो अल्लाह के औलिया नहीं है। अगर ऐसे लोगों के साथ यानी इन तरह के करामात होते हैं तो वो करामात नहीं बल्कि शैतान के खुराफात हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उनसे महफूज रखे। शेख, अगर किसी इंसान से कोई गैर फितरी वाक़या पेश आ जाए तो क्या वो नबी हो जाएंगे? सवाल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, और ये चीज़ें यानी एक तरह से लोगों के जहन में घूमती भी रहती हैं इश्कालात के तौर पर, कि हम सुनते रहते हैं फ़लाँ औलिया से और फ़लाँ अल्लाह के जो वली हैं उनसे ये वाक़यात हुए। तो बाज़ दफ़ा हुआ है हमारे सलफ़ के दौर में भी कि उन्होंने ऐसे वाक़यात को लेकर के अपने आप के लिए नबूवत का दावा कर लिया कि हम नबी हैं। तो क्या ये वाकई में कुरान हदीस की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कहने से या ऐसा किसी हाथों से सादिर होने से या ज़ाहिर होने से क्या वो नबी हो जाएगा? तो पहली चीज़ तो हम देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं। हमारा ये अक़ीदा है, अक़ीदा ख़त्म नबूवत। इसके बाद अब दुनिया में कोई दूसरा नबी नहीं आ सकता। ये पहली चीज़ जो हमारे जहन में होनी चाहिए, और हम तौहीद वालों के लिए अक़ीदे ख़त्म नबूवत सबसे अहम है। दूसरी बात हम देखेंगे कि होते हैं वाकई में ऐसे लोगों के साथ सादिर होते हैं, और जो ये चीज़ें ज़िक्र की गई कि दो तरह से हैं, यानी अगर वो अल्लाह के वाकई में वली हैं तो ऐसी सूरत में वो हम कहेंगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाज़त से हुआ, और अगर वो अल्लाह के वली नहीं है, सही तरीक़े पर तौहीद पर नहीं है, तो वो शैतान की जानिब से है, और शैतान इस तरह के कामों को करवा करके लोगों को गुमराह करना चाहता है। शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस कौल के मुताबिक कि वो हमारा खुला हुआ दुश्मन है। तो किसी भी शख्स से अगर इस तरह के यानी करामात ज़ाहिर हों, अगर वो अल्लाह के वली हैं, तब भी हम ये कहेंगे कि वो अल्लाह की जानिब से उनके लिए ख़ास हुआ है, और वो उसके ज़रिए से ना तो वो नबी हो सकते हैं और ना ही यानी इन सब चीज़ों के सादिर होने से वो नबी कहलाए जाएंगे। और अगर वो दावा करते हैं तो ऐसी सूरत में
वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अक़ीदे ख़त्म नबूवत के ताल्लुक़ को लेकर के यानी गुमराही का शिकार हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस गुमराही से महफूज रखे। शेख, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बालातर क़ुव्वत किसे कहते हैं, और क्या सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन से भी कोई ऐसे करामत के वाक़यात पेश आए हैं? बालातर क़ुव्वत यही मौजज़ा कहेंगे या करामात कहेंगे, ये इसी माने में है। बालातर क़ुव्वत आपके सवाल से ही जवाब वाज़ेह है अल्हम्दुलिल्लाह कि इंसानी ताकत से और उसकी क़ुव्वत से बाहर चीज़ें, यानी जो चीज़ें इंसान अपने हाथों से या अपनी ज़बान से इस तरह की चीज़ों को अंजाम ना दे सके, बल्कि वो कैसे हों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से उसकी इजाज़त से और उसकी मदद, उसकी क़ुव्वत, उसकी तायीद, उसकी नुसरत के ज़रिए से हों, तो हम ये कहेंगे कि ये यानी करामात में आएंगे और ये बालातर क़ुव्वत कहलाएंगी। अगर हमारे हाथों से हो जाए, क़ुव्वत हमारी ताकत से हो जाए, तो ये करामात नहीं होंगे या मौजज़ात भी नहीं होंगे, और ये चीज़ें यानी इसमें आएंगी। तो लिहाजा जो ताकत और क़ुव्वत से बाहर की चीज़ें हों उन्हीं को हम कहेंगे कि ये करामात हैं या बालातर क़ुव्वत हैं, जो हमारी इंसानी ताकत से बाहर हों। अब दूसरे सवाल का जो ये है कि क्या सहाबा से यानी इस तरह की चीज़ें सादिर हुई हैं, सहाबा से कोई करामात हुए हैं, कि हम सिर्फ अपने ज़माने में लोगों से सुनते आ रहे हैं कि अल्लाह के औलिया हैं, वो अल्लाह के औलिया हैं। तो सहाबा के दौर में भी इस तरह के करामात हुए हैं। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से आता है कि एक मरतबा मिंबर पर से, मस्जिद नबवी में मिंबर पर से यानी कह रहे हैं कि या सारिया अल-जबल, इस तरह के यानी मिंबर खुतबे के दौरान आप कहते हैं, जबकि सहाबा खुतबा दे रहे हैं, आप टॉपिक को छोड़ करके ये जुमला कहते हैं। और उनका मकसद क्या होता है, यानी एक पहाड़ी पर उस जगह पर यानी एक फौजकशी के लिए वहाँ सहाबा कुछ गए हुए रहते हैं, लेकिन वो फतेह के लिए इधर उधर के मुंतज़िर रहते हैं, ज़मीनी सतह पर रहते हैं। तो उमर बिन ख़त्ताब यहाँ मिंबर से कहते हैं कि यानी पहाड़ पर चढ़ जाओ, तुम्हारे लिए फ़तेह आसान हो जाएगा, और वो पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। बाद में आकर के हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के ज़माने में आकर के उनसे बताते हैं कि हम एक गैबी आवाज़ सुने, जो हमें ये कहा जा रहा है कि आप पहाड़ पर चढ़ जाओ, और हम उस आवाज़ को लेकर के यानी चढ़ गए, और बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें फ़तेह दी। तो गोया कि ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के करामात में से आएगा। इसी तरह हम देखेंगे रावी हदीस हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि हम एक अंसारिया के घर पे गए, सहाबिया थी, उनके बच्चे की तबीयत ख़राब थी, जाते हैं और तीमारदारी करने के लिए पहुँचते हैं, थोड़ी देर रहते हैं कि उनके बच्चे का इंतकाल हो जाता है, और उनकी वालिदा थोड़ा किसी ज़रूरियात से किसी काम में उधर मसरूफ़ रहती हैं। ये बताते हैं कि आपके बेटे का इंतकाल हो गया है। तो वो फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करती हैं कि अल्लाह, यानी ये मुसीबत जो आज मेरे ऊपर आई है, तो अभी इसको ना ला, मेरे बेटे को जिंदा कर दे, इस तरह से उसके अल्फाज हैं। तो कहते हैं कि उनका बेटा फ़ौरन यानी खड़े हो गया, उसका मर्ज़ भी ख़त्म हो गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको शिफा दे दी। और रावी हदीस अनस जो सहाबी रसूल है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो बयान करते हैं कि वो हमारे साथ फिर खाना भी खाया। रिवायत बिल्कुल सही है। तो ये सहाबियात के साथ ये जो अल्लाह के औलियात रहती थी, यानी उनके हाथों से इस तरह के वाक़यात सादिर हुए। और मुस्तजाबुद दावात में से ताबईन में से अवैस करनी रहिमहुल्लाह हैं, जो उनके हाथों से भी यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी कि यानी ये मुस्तजाबुद दावात में से हैं, जब भी आए तो यानी इनसे दुआ करवा लिया करना। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब दुआ करवाए, कूफा में कई लोग उनसे दुआ करवाए। तो ये करामात थे जो औलिया कराम, जो अल्लाह के नेक बंदे थे, उनके हाथों पर अल्लाह ने सादिर किया हुए हैं, और ये सच्चे भी हैं, साबित भी हैं। जज़ाकल्लाहु खैर शेख, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अल्लाह अम्बिया से मौजिज़े क्यों करवाता है? हाँ, माशाल्लाह, सवाल भी अच्छा है कि अम्बिया कराम से जो मौजिज़े होते हैं उसका मकसद क्या होता है और क्यों होते हैं, यानी क्या अम्बिया अपनी जानिब से अपनी ख्वाहिश से पेश करना चाहते हैं। तो ये चीज़ों को जानने के लिए हम देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी बनाया, अब मक्के के अंदर 40 साल की ज़िंदगी गुजारने के बाद आपको नबूवत से सरफराज किया गया। तो जब मक्का वाले आपकी दावत को नहीं माने, आपकी दावत का इनकार किया और आपके दुश्मन हो गए और तरह तरह के मुतालबात करने लगे, ये सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि आपसे पहले के जो अम्बिया थे वो उससे भी कहीं ज़्यादा सख्त कौमें हुआ करती थीं। दुश्मनी में, ताकत और क़ुव्वत में अपने अम्बिया को बाज़ कौमों ने तो कत्ल कर दिया। तो वो क्या है, अपनी सख्ती और अपनी जबर और इस तरह की नफ़रत की बुनियाद पर
मानने को तैयार नहीं रहते थे और तरह तरह के मुतालबात करते थे। आप कोई ऐसी चीज़ ला करके हमें बताओ तो हम आपकी नबूवत को मानेंगे। तो इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मक्का वालों ने मुतालबे किए कि आप कोई ऐसी चीज़ लाओ जो आपकी नबूवत पर हमें दलील मिले, ये साबित करे कि वाकई आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। और ये चीज़ें यानी अगर उनकी ताकत में रही, अब ये कर दिए तो वो नहीं मानेंगे, बल्कि आप कोई ऐसी चीज़ लाओ जो आपकी ताकत से बाहर हो, यानी मौजज़ा दिखाओ जो इससे पहले के अंबिया लेकर के आए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सही मुस्लिम सही बुखारी की रवायत है कि मक्का वालों ने एक मरतबा मुतालबा किया कि आप कोई ऐसी चीज़ लाओ, कोई ऐसा मौजज़ा लाओ तो उसके ज़रिए से यानी हम आपकी नबूवत को मानेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ठीक है, मैं चांद के 2 टुकड़े कर दूं तो क्या आप मेरी नबूवत को मान लोगे? तो उन्होंने कहा ठीक है, हम मान लेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के कुछ लोगों को बुलाया, उनको और दिखाया कि चांद के 2 टुकड़े, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की और उसकी इजाज़त से यानी 2 टुकड़े हुए। और मक्का वालों ने दोनों टुकड़ों को देखा जो मक्के के अंदर हिरा पहाड़ है, गारे हिरा जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत करते थे, हिरा पहाड़ है, वो 2 टुकड़ों के दरमियान में हो गया, यानी काफ़ी दूरी, थोड़ा सिर्फ चीरना या थोड़े शगाफ नहीं हुए थे, बाकायदा चांद के 2 टुकड़े और काफ़ी दूरी पर गए थे, जिसमें यानी वो पहाड़ का पूरा हिस्सा उसके दरमियान में आ गया था। और मक्का वालों ने देखने के बाद अपनी आंखों से इनकार कर दिए, कहा यह तो मोहम्मद ने हमारे ऊपर जादू कर दिया है। तो फिर उसके बाद में मक्का वालों ने कहा ठीक है, ये जादू है, हम बाहर कोई मुसाफिर आएंगे जो मिस्र और शाम वगैरह गए हुए हैं, उनसे भी पूछेंगे कि क्या उन्होंने भी इस रात में यानी देखा है चांद के 2 टुकड़े होते हुए। तो जब वहाँ से वापस आए मुसाफिर और काफिला तो मक्के वालों ने उनसे पूछा तो उन्होंने बाकायदा शहादत दी, गवाही दी कि हाँ हमने उस रात में यानी चांद के 2 टुकड़े देखे। लेकिन उसके बावजूद भी मक्का वालों ने नहीं मानी आपकी बात। तो ये इन वाक़यात या इस तरह के यानी करामात या मौजज़ात के लाने का मकसद यानी आपकी नबूवत को साबित करना और उसके ज़रिए से यानी उनको इस्लाम की तरफ लाना मकसद होता था। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिस तरह मक्का वालों ने क्या कि देखने के बावजूद भी नहीं माने, इसी तरह पहले के अंबिया के साथ भी उनकी कौमों ने ऐसे किया। जैसे सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मौजज़ा ऊँटनी का पहाड़ से निकलना, जबकि कौम वालों ने ही मार दिया, कत्ल कर दिया, उस ऊँटनी को ख़त्म कर दिया था। ऐसे और दूसरे अंबिया के साथ भी मौजज़ात हुए और यही चीज़ें यानी उसका मकसद होती थी कि नबी की नबूवत को साबित किया जाए। जज़ाकल्लाहु खैर। शेख, ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों को ज़िंदा किया था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी मुर्दे को ज़िंदा नहीं किया। इस बात से ईसाई ये साबित करना चाहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईसा अलैहिस्सलाम की बढ़तरी और फजीलत है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? माशाल्लाह, मौजूदा दौर के हिसाब से ये सवाल भी अक्सर लोग उठाते रहते हैं और ये चीज़ें यानी ये ऐसा सवाल था कि यहूद व नसारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यानी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलत को बयान किया करते थे, जिस पर एक सहाबी रसूल गुस्से में आकर के एक यहूदी को थप्पड़ भी मार दिए थे कि तुम मूसा अलैहिस्सलाम को हमारे नबी से कैसे यानी अफजल बताते हो। तो इस तरह की यानी इश्कालात और ये चीज़ें हर ज़माने में कही गई हैं। अब यहाँ पर जो सवाल है हमारा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुर्दों को ज़िंदा किया, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से था, ये उनका अपना मौजज़ा था कि वो किसी अंधे पर, किसी अबरस पर, किसी मुर्दे पर यानी हाथ फेर देते थे तो वो ज़िंदा हो जाता था, वो नाबीना दुरुस्त हो जाता था और उसकी बीमारी ख़त्म हो जाती थी। ये उनका अपना मौजज़ा था। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मुर्दे को ज़िंदा नहीं किया, उनका ये कहना सही नहीं है। किस लिए? क्योंकि उन्होंने शायद की सीरत की किताबों को नहीं पढ़ा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात को नहीं पढ़ा जो वाक़यात से साबित हैं। हम ये कहेंगे उनसे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल और बेहतर मौजज़ा अता फरमाया। हम ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े पर ईमान रखते हैं, उसको मानते हैं, उसका इनकार नहीं है, लेकिन हमारे नबी को उससे अच्छा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया। हम उसको देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बकरी का एक बाजू वो बात करती है, बकरी का एक बाजू, एक हिस्सा, जबकि वो मुर्दा बकरी थी और उसके बावजूद उसके हिस्से को काट भी दिया गया या कहीं उसे एक मुर्दे को जिंदा कर दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाज़त से और वो बात किया या वो उठ गया। जबकि बकरी है, उसके एक हिस्से को काट दिया गया, फिर उसका एक हिस्सा वो बात करे, ये कहीं ज़्यादा यानी बलीग और अजीम है मौजज़े में। ये भी मुर्दों को ज़िंदा करना ही हुआ।
यानी एक जिंदा बकरी थी, मार दी गई, ख़त्म हो गई, ज़बह कर दी गई और उसके बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उस टुकड़े से उस बात करना ये कहीं ज़्यादा अजीम और बलीग है। इसके अलावा हम देखेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ यानी ये मुर्दों का बातचीत करने के सिलसिले में या ज़िंदा करने के ताल्लुक़ से और भी ऐसे कई वाक़यात हैं। इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह इस सिलसिले में कहते हैं, मैं वो उनका कौल जिक्र करना चाहूँगा और वहीं पर हमारा जवाब ख़त्म होगा। इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह ने कहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अम्बिया को भेजे और उनको जितनी मौजज़ात अल्लाह ताला ने अता फरमाई है वो सब के सब मौजज़ात अल्लाह ताला ने हमारे नबी को दिया। यानी अगर कोई मौजज़ा उनको दिया तो उसी जैसे यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ा मिला है, उसको यानी कुरान हदीस से वो साबित किया है। उन्होंने लिखा है, अपनी किताबों में बताया है कि हर वो मौजज़ा जो इससे पहले के नबी को दिया गया हो वो सब के सब अल्लाह ताला ने हमारे नबी को दिया है। और इसमें यानी अगर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुर्दों को ज़िंदा किया अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाज़त से, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो तना जिससे पकड़ करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे, मिंबर के बन जाने के बाद जब आपने उसको छोड़ दिया तो वो यानी आपको देख करके रो रहा था, आपकी मोहब्बत में रो रहा था। तो इसको बता करके इमाम शाफ़ई ने कहा कि यानी ये कहीं ज़्यादा बलीग है और अजीम है कि वो मुर्दे जिंदा हो गया कि यहाँ लकड़ी है जो बेजान है, जमादात में से है, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो क़ुव्वत व तासीर अता फरमाई कि वो आपसे मोहब्बत भी करता है, आपके से दूर हो जाने पर रोता भी है। उसके रोने की आवाज़ सहाबा ने भी सुनी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उस लकड़ी पर हाथ रखते हैं तो वो खामोश हो जाता है। दूसरे रवायतों में आता है कि अगर आप उसको चुप नहीं कराते तो जब तक वो लकड़ी बाकी रहती उसके रोने की आवाज़ लोग सुनते रहते। तो ये मौजज़ा यानी कहीं ज़्यादा बलीग है और इसी में उनका जवाब है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहीं ज़्यादा अजीम और बलीग इस जैसे यानी मौजज़ात दिए गए। उनका ये एतराज़ करना कि हमारे नबी को कुछ मिला नहीं और इससे हमारे नबी यानी ईसा अलैहिस्सलाम ज़्यादा अफजल हैं, तो ये कोई यानी फजीलत की बात और इस तरह से कहना उनका ये बात दुरुस्त नहीं है। शेख, अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जादूगर के लिए इस्लाम में क्या सज़ा है? जादूगर के सिलसिले में इस्लाम ने कत्ल की सज़ा दी है। सबसे पहली चीज़ तो देखेंगे कि जादूगरी, जादू का सीखना सिखाना ये सब कुफ्र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल बकरा में ज़िक्र किया है, वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान। ये पूरी लंबी आयत है। इस आयत में अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया है कि यानी जो जादू को सीखते सिखाते हैं वो सब के सब यानी काफिर हो जाते हैं, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाते हैं। तो सहाबा के दौर में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में इस तरह के जब जादूगर पकड़े गए तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा कि हद्दुस्साहिर ज़रबहु बिस्सैफ, ज़ाहिर यानी जादूगर की सज़ा और उसका हद यह है कि उसको तलवार से मार दिया जाए। हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास यानी एक लौंडी थी जो जादू जानती थी, जादूगरनी थी गोया की, तो उसके बारे में हज़रत उमर ने कहा कि उसको कत्ल कर दिया जाए। इसी तरह हज़रत उमर ने अपने उम्माल को यानी अपने दौर में जो गवर्नर थे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, कोफा, बसरा, शाम वगैरह में, उन्हें लिखा था कि आप क्या करो, अपने यहाँ जितने भी जादूगर हैं अगर पकड़े जाएँ तो उनको यानी कत्ल कर दिया जाए, उसकी सज़ा कत्ल है। तो इस्लाम में जादूगरी की किसी भी तरह से इजाज़त नहीं है, अलबत्ता जादू बरहक है। जज़ाकल्लाहु खैर। शेख, क्या वही को मौजज़ा कह सकते हैं? हाँ, वही को मौजज़ा कहीं इस तरह से ये सवालात यानी कुरान के सिलसिले में अगर कहा जाए तो ठीक है, वरना वही की बहुत सारी शक्लें थीं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम कोई भी बात लेकर के आए तो कभी कुरान की आयतें आती थी, कभी जिब्राइल अलैहिस्सलाम कोई बात बताने के लिए आते थे और वो बात बता करके चले गए, कभी किसी और शक्ल में। तो हम हर चीज़ों को मौजज़ा नहीं कहेंगे, बल्कि कुरान सबसे अजीम मौजज़ा है। अगर कुरान को वही माना जाए वही तो है ही, यानी इस सवाल के ताल्लुक से तो ये सबसे अजीम मौजज़ा जो क़यामत तक के लिए बाकी रहने वाला है और क़यामत तक के लिए आने वाले लोगों के लिए, इस्लाम के दुश्मनों के लिए जो इस्लाम के ताल्लुक से इस तरह से एतराज़ात करते हैं, उन सब के लिए यानी एक तरह से चैलेंज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके हिफाजत की ज़िम्मेदारी ली है। आज से 1450 साल तकरीबन अरसा गुजर चुका, तब कुरान में किसी किस्म की तहरीफ रद्द बदल नहीं हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
कुरान मजीद में इसी चैलेंज को लेकर के कहा, कुल इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हादल कुरान ला यअतूना बिमिस्लिही वलौ कान बअदुहुम लिबादिन दहीरा, कि अगर पूरे इंसान और पूरे जिन्नात मिल जाएं और इस जैसी चीज़ यानी इस जैसी किताब लाना चाहें तो नहीं ला सकते, अगरचे कि वो आपस में एक दूसरे के मददगार भी हो जाएं। अल्लाह ताला ने इस तरह कहा कि अगर वो 10 सूरतें भी ला लें, एक आयत भी ला लें तो नहीं ला सकते। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मौजज़ा है जो रहती दुनिया तक के लिए यानी क़यामत तक के लिए बाकी रहने वाला मौजज़ा है। और ये हमारे नबी के लिए और हमारी इस उम्मत के लिए खुसूसियत है कि हमें ऐसा मौजज़ा दिया गया जो क़यामत तक के लिए बाकी रहेगा, जबकि दूसरे अम्बिया के साथ ये खुसूसियात रहती थी कि वो जब तक वो हैं उनके मौजज़ात रहते थे, उनके हाथों से सादिर होते थे और ख़त्म हो जाते थे। हमारे लिए कितनी फजीलत और अहम बात है कि हमारे पास जो मौजज़ा है कुरान की शक्ल में अल्लाह की किताब, वो अल्लाह की किताब वो यानी क़यामत तक के लिए रहेगी। ये अच्छी चीज़ है। तो जैसा कि आप बता रहे थे कि अभी यही फ़र्क है कि जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो मौजज़ात आए हैं, मतलब जो कुरान की शक्ल में जो मौजज़ा है, और पिछले अम्बिया में जो मौजज़ात जिनके साथ हुए हैं, तो उनमें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़े में यही फ़र्क है कि उनके मौजज़े वहीं तक के लिए थे, उनके दौर तक के लिए, उनके ज़माने तक के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये ऐसा मौजज़ा दिया गया है जो मतलब रहती दुनिया तक के लिए ये मौजज़ा दिया गया है। तो यही एक बड़ा फ़र्क है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऐसा फ़र्क है। हमारे लिए शर्फ़ की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसा मौजज़ा अता फरमाया कि हम इसको लेकर के लोगों के दरमियान यानी साबित कर सकते हैं, और जो चैलेंज अल्लाह ने कुरान में दिया है वो लोगों को बता करके हम कह सकते हैं कि मक्का वालों ने अपने तरफ से हज़ारा कोशिश की इस जैसी आयतें लाने की। जबकि एक चीज़ यहीं पर और हम देख लें, बहुत अच्छी चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर दौर में जो अम्बिया को मौजज़ात दिए, उस दौर की सबसे मशहूर चीज़ जो हुआ करती थी उनके पास, उसी के टक्कर में दिया। जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में जादूगरी उरूज पर थी, जादूगरी में लोग आला दर्जे को पहुँचे हुए थे, महारत थे रखते थे, माहिर रहते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम को उसी जैसे यानी चीज़ें अता फरमाई कि जादूगर जब देखे मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े को तो सजदे में गिर गए और इस बात को मानने पर यानी मजबूर हो गए कि ये जादू नहीं हो सकता, हम इतने बड़े जादूगर हैं और इतने माहिर हैं, ये जादू नहीं है। इसलिए तो ईमान ले आए और फ़िरऔन के उस सज़ा देने पर उन्होंने कहा था कि तुम बस इतना कर सकते हो कि हमें इन्नमा तक़दी हादिल हयातुद दुनिया, तुम हमारी दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म कर सकते हो, लेकिन हमारी तौहीद और हमारा ईमान नहीं छीन सकते। ये ईमान की क़ुव्वत जो आई थी वो मौजज़े को देख करके ही जादूगरों में आई थी। या ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब डॉक्टरी यानी उरूज पर थी, तो अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को वही चीज़ें अता फरमाई कि हाथ फेर दिए तो मर्ज़ से शिफायाब, अंधे को यानी हाथ फेर दिए तो नाबीना जो था उसकी बीनाई आ गई, ये मुर्दों को जिंदा कर देना। ये डॉक्टरी के आला दर्जे की ये चीज़ें हैं कि यानी ये चीज़ें आज भी हम देख सकते हैं। किसी की आँखों को दोबारा लाना कोई आसान काम नहीं है, डॉक्टरी में बड़ी महारत की चीज़ है। उनके दौर में ये चीज़ें थी, तो अल्लाह ताला ने उनको ऐसी चीज़ें अता फरमाई कि जो जितने डॉक्टर थे उस ज़माने में, तिब में माहिरीन थे, वो इस बात को मानने पर मजबूर हो गए कि ये डॉक्टरी नहीं है बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का मौजज़ा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बताना ये है मुझे कि जो कुरान दिया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लुग़त यानी ज़बान की फसाहत व बलागत इतनी ज़्यादा थी कि मक्का वाले ज़बान में सबसे ज़्यादा माहिर थे, फसाहत व बलागत में आला दर्जे को थे। अल्लाह ताला ने कुरान को इतना फसी व बलीग बनाया कि वो माहिरीन जो ज़बान के माहिरीन थे वो इस जैसी एक आयत भी लाने के लिए यानी मजबूर हो गए और ला नहीं सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान के ज़रिए से उनकी फसाहत व बलागत को का तोड़ भी दिया और कहा कि ये अल्लाह का कलाम है, किसी बशर का कलाम नहीं है। जैसा कि बाज़ ने दुश्मन के होने के बावजूद यानी कुफ्र में मुशरिक होने के बावजूद कहा मा हादा इल्ला कौल बशर, ये किसी इंसान का कौल यानी इंसान का कलाम नहीं हो सकता है, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ही कलाम है। जिसमें ज़माद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का वाक़या आता है और दूसरे और भी सहाबा का जो यानी कुरान की आयतों को सुन करके इस्लाम कबूल किए, उन्होंने पहले इस बात का एतराफ़ किया कि ये अल्लाह का कलाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना कलाम नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। ऑनलाइन कुछ सवालात आए हैं, मैं आपसे करना चाहूँगा। पहला सवाल मुस्तफ़ीज़ अंसारी साहब का है, जो सवाल करते हैं, जो आपको सलाम कह रहे हैं और सवाल कर रहे हैं। बाज़ लोग कहते हैं
कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था और कहते हैं कि ये मौजज़ा था। तो क्या ये बात सच है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था, उनका ये कहना सही और दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह इंसान थे। अगर हम इस बात को मानते हैं, हमारा यह अक़ीदा होना चाहिए, अगर हम इस बात को मानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह इंसान थे, बशर थे, तो हर इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जो चीज़ें अता फरमाई हैं, साया होना, उठना बैठना, खाना पीना, सोना, बीवी बच्चे होना, शादी होना, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वो काम किए। अल्लाह ताला ने कुरान में इसी बारे में ज़िक्र किया कि कुल इन्नमा अना बशर, क्या नबी आप कह दीजिए कि मैं तुम्हारी तरह इंसान हूँ। और हम देखते हैं हदीस से भी ये चीज़ें साबित हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे इतना न बढ़ाओ जितना यहूद व नसारा ने अपने अम्बिया और रसूलों को बढ़ाया। मैं अल्लाह का रसूल, उसका बंदा हूँ, मुझे अल्लाह का रसूल और उसका बंदा ही कहो। ये चीज़ें और उस साये के सिलसिले में जो ये कहते हैं, यानी उनका ये कहना सही नहीं है। वाकई में जो जिन्होंने सवाल किया है उनको पहले ये पूछना चाहिए कि आप ये जो बातें कहते हैं, जहाँ से आपने सुनी हैं, वह ये उनसे ये पूछें कि भाई आप इस बात पर कुरान और हदीस से कोई दलील लाए हमें दें, क्योंकि साबित करने वाला, ऐसा कहने वाला पहले दलील पेश करे, फिर हम उस दलील का जवाब देंगे कि वाकई उनकी ये दलील सही है, दुरुस्त है, ज़ईफ़ है, क्या है, कहाँ तक है। जबकि हम तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बशर होने को साबित किया और आपके भी साया था, हम इस बात पर मानते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि वलौ जअलनाहु मलकन लजअलनाहु रजुलन, कि अगर हम किसी फरिश्ते को भी रसूल बनाते तो उसको रजुल बनाते, यानी इंसान बनाते। इसमें बताना क्या है? इसमें बताना यही है कि इस आयत से भी साबित होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह इंसान ही थे, इसलिए कि हमारे लिए वही शख्स इत्तिबा और इक्तिदा के लायक हो सकता है जो हमारी तरह हो, उठता बैठता, खाता पीता और सोता हो, ताकि हम उसके उठने बैठने को देखें तो उसी तरह उठने बैठें। वो हमारी तरह, वो कैसे सोते हैं हम उनकी तरह सोएं, वो कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं, लोगों से कैसे मिलते हैं। अगर वो इंसान नहीं फरिश्ते होते तो हम कैसे उनकी इत्तिबा कर सकते, कैसे उनकी इक्तिदा कर सकते। लिहाजा सबसे पहले हमको ये मानना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी तरह बशर थे। अगर हम इस चीज़ को मान लें तो सारा हमारा इस जवाब का मसला हल हो जाएगा कि जब हम इंसान थे तो सारी चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थी और आला दर्जे की थी। आपके अंदर इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि आप अखलाक के सबसे अजीम मर्तबे पर थे। आपके पास अल्लाह ने हर चीज़ आला दर्जे की दी थी जो हम यानी उसमें कम हैं। हमें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करके उसको हासिल करना है कि आप कैसे यानी ज़िंदगी गुजारे, वैसा ज़िंदगी गुजार करके हासिल करनी है। तो यानी ये चीज़ें जिन्होंने ये कहा है साया नहीं है, आप उनसे पहले उस पर दलील लाएँ, इंशाअल्लाह उनके दलील के मुताबिक फिर जवाब दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर शेख। अगला सवाल फेसबुक लाइव पर ये आया है। सवाल करने वाले भाई का नाम ज़ीशान अहमद शेख है। वो सवाल कर रहे हैं कि वो लोग जो ख़ुद को मुसलमान कहते हैं मगर जिन्नों से राब्ता रखते हैं और ख़ुद को आमिल कहते हैं, उनसे हम ऐसे लोगों से हम कैसे ताल्लुक़ात, ऐसे मुसलमानों से हमें हमारे ताल्लुक़ात कैसे होना चाहिए, और क्या हमें इनको सलाम करना चाहिए या फिर इनके सलाम का जवाब देना चाहिए? सवाल तो अहम है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये सवाल जादू के मौजू के ताल्लुक़ से है कि यानी ये चीज़ें जादूगरी में आएंगी। और हम जानते हैं कि जो भी आदमी जादू सीखेगा वो शैतान की इत्तिबा पैरवी करेगा। यानी शैतान ऐसे कुफ्रिया और शिरकिया अमाल करवाता है, उसका मकसद भी यही होता है। जब वो इस तरह के कुफ्र और शिरक, हत्ता कि मैंने सुना है अहले इल्म से भी, अपने असातिज़ा से, कि शैतान कुरान की बेहुरमती भी करवाता है, कि कुरान की बेहुरमती हो, बाकायदा उसको फड़वाता है, उस पर नऊज़ बिल्लाह पेशाब के छींटे और पेशाब वगैरह यानी शैतान कुरान पर रखवाता है। और इस तरह से वो आमिल जो अपने आप को कहते हैं, इस तरह के जादूगर के सिलसिले में जो होते हैं, वो रात में बाथरूम वगैरह में बैठ करके शैतानों वाले वैसे कुफ्रिया शिरकिया अमाल कुरान को ले जा करके करते हैं। तो यकीनी तौर से हम इससे पहले के सवाल में भी वाज़े किए कि
ये जादू सीखना, इस तरह के आमिल जो जिन्नातों को अपने उसमें लेते हैं, जिन्नात ऐसे ही नहीं उनके कंट्रोल में आ जाएंगे या उनके कब्जे में आ जाएंगे, बल्कि ऐसे कुफ्र और शिर्क काम करने के बाद वो जिन्नात उनके कंट्रोल में यानी कब्जे में आते हैं। तो अगर कोई आदमी ऐसे कुफ्र और शिर्क के शिरकिया काम करके जिन्नातों को ऐसे हासिल करते हैं, तो ऐसी सूरत में इस्लाम और कुरान मजीद के मुताबिक वो क्या है, काफिर हो जाता है। और हमारे लिए काफिर को सलाम करने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला तब्दउल यहूद वन नसारा बिस्सलाम, यहूद और नसारा को सलाम में यानी पहल मत करो। तो हम पहली सूरत में तो उनसे सलाम करने से बचेंगे। अगर वो सलाम करते हैं ऐसे लोग, हम उनको खुल्लम खुल्ला यानी सलाम तो नहीं करेंगे। अगर वो सलाम करते हैं तो वह अलैकुम, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाई है कि वो अलैकुम कह देंगे, उनकी जो मर्ज़ी है, जो मकसद है, वो उन्हीं पर लौटा देंगे। और अगर हम जान जाते हैं ऐसे लोगों को कि इस तरह के काम किए हैं, तो हमें तो पहली फुर्सत में उनसे यानी दूरी इख्तियार करनी चाहिए, उनसे यानी किनारा कश हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों को हमारी नसीहत करनी चाहिए, समझाना चाहिए कि आपकी दीन और दुनिया आखिरत सब सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। अल्लाह से तौबा कीजिए और अपने गुनाहों से माफ़ी मांगिए, अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देगा। अगर इसी हालत में आपका इंतकाल हो जाता है तो फिर आपकी दीन और दुनिया ख़राब हो जाएगी। अल्लाह हमें इन सब चीज़ों से महफूज रखे। और जो लोग भी इस जैसे के कामों में मुसलमान होने के बावजूद करते हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत भी दे। जज़ाकल्लाह खैर शेख। शेख, फेसबुक लाइव के ज़रिए से एक और सवाल आया है। सवाल करने वाले भाई का नाम है आज़ाद ख़ान। इनका सवाल ये है, कुफ्र का माना बताइए। कुफ्र किसे कहते हैं? हाँ, कुफ्र काफरा यकफुर, कुफ्र के माने होते हैं इनकार करना। अल्लाह और इसके और कई माने हैं यानी अरबी में। इसके एक माने हैं इनकार करना, और उसके एक माने कुफ़ार, इसी से कहा जाता है। किसान को भी कुफ़ार कहा है, अल्लाह ताला ने कुरान में किसान को कुफ़ार कहा है। उसके माने छुपा देना यानी दबा देना। जैसे किसान का काम क्या होता है, बीज को ज़मीन पर दबा देता है और उसके ज़रिए से फिर पौधे उगते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुफ़ार कहा है किसान को छुपा देना। तो ये काफिर के माने भी यानी इनकार करना, छुपा देना, हक बात को मोड़ देना, हक बात को दबा लेना, उसको ना बताना। और एक माना है इनकार कर देना। और इसी से हम जो लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं, हम उन्हें काफिर कहते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में भी इस तरह के यानी आयतें ज़िक्र की हैं, कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अह्याकुम, कि कैसे तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन का इनकार करते हो। अल्लाह ने दूसरी जगह फरमाया, व बिनिअमतिल्लाहि हुम यकफुरून, कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का इनकार करते हैं। तो काफिर के माने होते हैं इनकार कर देना, जो अल्लाह की वहदानियत को, अल्लाह की रुबूबियत को, अल्लाह के अस्मा सिफ़ात को, अल्लाह पर ईमान न रखे, नबी रसूल को ना माने, तो उसको काफिर कहते हैं। जज़ाकल्लाह खैर शेख। फेसबुक लाइव के नाजरीन को मैं दोबारा ये बताना चाहता हूँ कि आपके पास ये बेहतरीन मौका है। अगर आप मौजू से जुड़े कुछ सवालात करना चाहते हैं तो आप अपने फेसबुक लाइव के कमेंट सेक्शन में सवालात करिए, इंशाअल्लाह आपके सवालात का जवाब दिया जाएगा। आज का हमारा मौजू है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात। शेख, फेसबुक लाइव के नाजरीन, शेख रहमत अली ने यह सवाल किया है। हालांकि ये सवाल मौजू से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। अगर आप मुनासिब समझे तो इस सवाल का जवाब दीजिए। सवाल ये है, शेख, अटैच्ड बाथरूम में क्या वज़ू कर सकते हैं? चलिए मैं आपके सवाल को एक दीनी जवाब समझ करके, यानी दीनी भाई समझ करके, इंशाल्लाह मौजू से तो नहीं है लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि हम आपकी रहनुमाई करें। इसलिए अटैच बाथरूम जो रहते हैं उसमें वज़ू करने का जो हुक्म है या वज़ू करने के सिलसिले में जो मसला है वो ये कि अगर वाकई वो साफ़ सुथरा है, और जैसे हम देखते हैं कि उसको कई अंदाज से लोग बनाते हैं। अगर पहले टॉयलेट हो, बाद में बाथरूम है, यानी उसको पार करके जाना पड़े, या इस तरह से अलग से रास्ते हों, थोड़ा सा बाजू में रास्ता हो करके। बाज़ लोग होते हैं, लोगों के घरों में मुख्तलिफ़ किस्म के बनाए जाते हैं। तो अगर छींटे वगैरह के पड़ने का इस तरह का अगर खौफ और डर है तो उससे बचें। और मैंने ये सवाल अपने उस्ताद से भी किया था, तो उन्होंने कहा था कि अगर बाज़ लोगों के बाथरूम काफ़ी बड़े होते हैं, इस तरह के जो अटैच होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, और टॉयलेट जो होते हैं यानी जहाँ पर टॉयलेट करने बैतुल खला का जो हिस्सा होता है वो पीछे की साइड में बना होता है और दूर होता है, और वो उधर साफ़ सुथरा होता है। जहाँ पर गुस्ल करने का जो हिस्सा होता है वो अच्छा, अब अल्हम्दुलिल्लाह टाइल्स वगैरह के ज़रिए से उसको साफ़ सुथरा रखा जाता है।
तो इसी सूरत में वहाँ पर यानी आप वज़ू कर सकते हैं अगर छींटों वगैरह के पड़ने का खौफ ना हो। अलबत्ता बिस्मिल्लाह पढ़ने का जो मसला आएगा उसमें कहा है कि आप बिस्मिल्लाह दिल में पढ़ें, वहाँ अंदर जब रहें तब तेज़ आवाज़ से बिस्मिल्लाह ना करें, आप दिल में पढ़ लें और इस तरह से आप वज़ू कर लें। बाहर आकर के वज़ू के बाद की दुआ पढ़ें। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। शेख आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा चाँद को 2 टुकड़े कर देने वाला ये तो आपने बताया है। आप बुर्राक, इसरा व मेराज का सफ़र और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली से पानी का जारी होना, इन मौजज़ात का भी मुख्तसर सा खुलासा कीजिए। इस मौजू के ताल्लुक़ से यानी मौजज़ात जो हमारे हैं देख रहे हैं हम, मौजज़ात के सिलसिले में जो हम देख रहे हैं उसमें देखेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जो मौजज़ात हुए जो काफ़ी मशहूर हुए लोगों में, कुछ जैसे चाँद का मौजज़ा हुआ, या हम देखते हैं हमारे समाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से यानी पानी का फुहारे निकलना। तो इस सिलसिले में हुदैबिया का एक कुआं है, वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम 1400 तकरीबन सहाबा किराम होते हैं और वज़ू के लिए सब पानी तलाश कर रहे होते हैं और किसी के पास पानी नहीं होता है। वो कुएं के पास जाते हैं तो उस कुएं में भी थोड़ा पानी होता है जो तमाम लोगों के वज़ू के लिए तो काफ़ी नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से थोड़ा उसमें से पानी मंगवाते हैं और उसके बाद में उसमें दुआ वगैरह करके और कुछ जो पढ़ना रहता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तौफीक दी, जो पढ़ना रहा पढ़ करके उसमें यानी फूंकते हैं तो देखते हैं कि यानी खूब ज़्यादा पानी कुएं से भी निकलना शुरू हो जाता है, आपकी उंगलियों से भी जारी हो जाता है। और ये वाक़या मदीना के अंदर भी आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यानी एक छोटा सा टब नुमा लाया गया जिसमें बराबर हाथ भी नहीं जाता, इतना छोटा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चारों उंगलियां उसके अंदर डाली तो देखा कि यानी उससे यानी पानी फूट रहे। सहाबा जितने तकरीबन 80 रवायात में आता है कि 80 सहाबा इकराम थे, सब ने पानी पिया, अपने जानवरों को सैराब किया और इस तरह से यानी जिनकी ज़रूरियात थी उन्होंने उसको लिया। ये हाथों से यानी पानी का ज़ाहिर होना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार का नहीं वाक़या है, बल्कि आप देखेंगे हुदैबिया के मौके पर तबूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे तबूक में गए हैं तो वहाँ एक चश्मे के ज़रिए से, इस चश्मे से जारी हुआ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। और इस तरह से मदीने में भी ये वाक़या कई बार हुआ, जब जब यानी ज़रूरत पड़ी, सहाबा इस तरह से यानी प्यास से परेशान हुए तो ये वाक़या कई बार हुआ है। रिवायात में इसकी कई रिवायतें मिलती हैं, अगर हम देखते हैं मुस्नद अहमद वगैरह की रिवायतें हैं, बुखारी वगैरह की रिवायतें हैं। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। शेख इसी वाक़े के साथ आप हमें इस वाक़े का भी मुख्तसर सा खुलासा कीजिए, ज़मज़म के पानी का जो वहाँ से निकला है मक्के से, उसके बारे में भी आप हमें थोड़ा सा बताइए। ज़मज़म का पानी ये इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मौजज़ा है। देखा जाए तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा नहीं है, ये इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी वालिदा जब प्यास से तड़प रही थी तो उनके पैरों के नीचे से यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज़ को यानी ज़ाहिर किया। और आता है रिवायात में कि अगर उनकी वालिदा उसको यानी उसके दीवार नहीं बांधती, उसको रोकती ना, तो वो ऐसा बहता कि दरिया बन जाता और सारे लोग उससे सैराब होते। उन्होंने उसको कहा ज़म ज़म, तो इस तरह से वो उसी जगह पर जम गया था, रुक गया था और वो यानी इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैरों से हुआ था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें ऐसी तासीर रखी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पानी की कई फजीलतें बयान की हैं कि माउ ज़मज़म लिमा शरिब लहू, कि वो ज़मज़म का पानी ऐसा है कि जिस नीयत से भी पिया जाए उसमें शिफा है और वो नीयत से यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन यानी उसको पूरी करेगा। और इसी तरह आपने फरमाया कि ये ज़मज़म का पानी सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि ग़िज़ा है। सहाबा खुद कहते हैं और सलफ़ में वाक़यात आते हैं कि हम सिर्फ ज़मज़म के पानी पर गुजारा किए कई कई दिनों तक और हमें खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ज़मज़म का पानी सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि एक तरह का ग़िज़ा है, ताआम भी उसको माना जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। शेख अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कुल कितने मौजज़ात पेश आए? सवाल भी अच्छा है माशाल्लाह। इमाम शाफ़ई रहमहुल्लाह के कौल के मुताबिक जो इससे पहले मैंने ज़िक्र किया था कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अम्बिया थे उनको जो जो भी मौजज़ात दी गई तकरीबन उसी से मिलते जुलते सारे मौजज़ात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई। इससे आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार मौजज़ात दिए गए। अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह इस सिलसिले में लिखते हैं अपनी किताब अल-जवाब सही में कि 1000 से ज़ायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ा दिया गया।
जिसमें से बाज़ मौजज़ात हमको सही सनद से मिले और बाज़ मौजज़ात सहाबा के दौर में ही वो ज़ाहिर हुए और वो हम तक नहीं पहुँचे, सहाबा ने बयान नहीं किया, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। जिसकी ज़रूरत पड़ी उसको लोगों के सामने बताया कि हम ऐसा था, हमारे सफ़र में हम जा रहे थे कि ऐसा वाक़या आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से ये हुआ। तो इस तरह से जो ज़रूरत पड़ी तो उसको सनदों से बयान किया, वरना सहाबा यानी उसको छोड़ दिए। तो 1000 से भी ज़ायद मौजज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर यानी ज़ुहूर पज़ीर हुआ, उससे भी ज़ायद है। हम उनके अंदाज़ा और गिनतियों के शक्ल में तो नहीं जानते या नहीं लगा सकते। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। शेख, एक आखिरी सवाल हम आपसे ये करना चाहेंगे कि इन मौजज़ात को जानने से हमें क्या फ़ायदा होगा? हाँ, अब ये चीज़ या तकरीरी शक्ल में हो या सवाल जवाब की शक्ल में अगर हम इस मौजू को सुनते हैं तो हम, अगर जैसे नमाज का मौजू है, रोज़े का मौजू है, हज का, ज़कात का मौजू है, तो हम कहेंगे कि हम सुने, उसका तरीक़ा समझे और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अब हम मौजज़ात के मुतालिक अगर हम सुनते हैं या सवाल आया तो इसको जानने का हमारा क्या फ़ायदा है? सबसे पहली चीज़ इससे हम देखेंगे कि ये मौजज़ात जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वक़ूअ पज़ीर हुए, आपके हाथों पर ज़ाहिर हुए, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत पर सच्ची दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। यानी ये चीज़ें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जानिब से तो नहीं लाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाज़त, उसकी नुसरत और तायीद से हुई। तो ये साबित हुआ इस मौजज़े से कि आप सच्चे नबी हैं और दीन की सच्चाई और दीन की हक़ानियत मालूम होते है कि हमारा दीन सच्चा है, हमारा दीन बरहक है, सच है। ये मौजज़े के ज़रिए से हमारा दीन भी यानी बरहक है, सच है। इसी तरह दावत व तबलीग में भी हम इस मौजज़े का ज़िक्र करके लोगों को यानी बुला सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन मौजज़ों का सहारा लेकर के इन मौजज़ों के ज़रिए से मक्का वालों को दावत दी और बताया कि देखो हमारे हाथों पर यानी ये चीज़ें ज़ाहिर हुई अल्लाह की जानिब से और देखो मैं अल्लाह का नबी हूँ। इस तरह से लोगों को दावत व तबलीग दी और हम भी इन मौजज़ों का ज़िक्र करके कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी ऐसी वाक़यात पेश आए, ये किसी इंसान से नहीं हो सकते हैं। इस तरह से हम इनको अपने दावत व तबलीग में भी शामिल कर लेके लोगों को दावत दे सकते हैं और इसके ज़रिए से लोगों को यानी तौहीद की तरह बुला सकते हैं। इसी तरह इसके जानने का फ़ायदा ये भी होगा कि यानी हमारे ईमान में ज़्यादती होगी, हमारा ईमान ताज़ा होगा। जिस तरह सहाबा इन वाक़यात को और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाथों सामने पानी को देखते कि निकल रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से पत्थर सलाम कर रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्त यानी मुलाकात कर रहे हैं, एक ऊँट आता है आपके सामने सजदा करके गिर जाता है, अपने मालिक की शिकायत करता है। ये चीज़ें जब सहाबा अपनी आँखों के सामने देखते थे तो उनके ईमान में ज़्यादती होती थी। अगर हम इन वाक़यात को सुनेंगे और समझेंगे, जानेंगे, इल्म होगा, इसको पढ़ेंगे, सीरत की किताबों में पढ़ेंगे या उलमा के बयानात के ज़रिए से सुनेंगे तो हमारे ईमान में भी ज़्यादती होगी, हमारा ईमान मजबूत होगा। अगर किसी तरह की खलल और कोताही हो रही है तो उसके ज़रिए से यानी हमारे अंदर से मजबूती, ताज़गी आ जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इनके ज़रिए से हमारे ईमान को यानी ताज़गी बख्शे, ईमान को मजबूत करे, जब तक इस दुनिया में ज़िंदा रखे, ईमान पर, इस्लाम पर, तौहीद पर कायम व दायम रखे। हमारा ख़ात्मा हो तो तौहीद पर हो। अल्लाह आमीन। रब्बना तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर शेख। चलिए शेख, अब हम कुछ सवालात ऑडियंस की जानिब से लेंगे। पहला सवाल भाइयों की जानिब से लिया जाएगा। अगर आपके पास मौजू से जुड़े कुछ सवालात हैं तो आप कर सकते हैं, सवाल करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। मेरा सवाल ये है कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहिस्सलाम से बातचीत है, क्या ये मौजूदा? सवाल तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, ये मौजज़ात में भी इसको भी शुमार करेंगे या नहीं? तो एक तरह से देखा जाए तो ये जोड़ा जा सकता है, शुमार किया जा सकता है, क्योंकि आम लोगों के पास तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आते और आम लोगों से बातचीत नहीं करते। लेकिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम, असल चीज़ इसमें यह है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम की एक ज़िम्मेदारी थी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से पैगाम को लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाना, ये आपकी ज़िम्मेदारी थी। अल्लाह ताला या फ़रिश्तों में, मलाइका में सरदार हैं, अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए से यानी कुरान के आयतें, कुरान जो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन देता, पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पूरी अमानतदारी के साथ लेकर के आते थे, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान में भी किया है कि इन्नहु रसूलुन करीम अमीन। अल्लाह ने दूसरी आयतों में ज़िक्र किया है कि वो करीम है, अमीन है। तो ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम की एक ज़िम्मेदारी थी। बवक्त ज़रूरत इंसानी शक्ल में भी आए,
बवक्त ज़रूरत दूसरी शक्ल में भी आए, अपनी असली शक्ल में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और कुरान ही की आयतें नहीं बल्कि उसके अलावा भी चीज़ों को लेकर के आए। हदीस जिब्राइल हमारे सामने है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब देते हैं। बाद में सहाबा को कहते हैं कि अताकुम जिब्राइल युअल्लिमुकुम दीनुकुम, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हारे पास आए थे और तुम्हें दीन सिखला रहे थे। तो ये चीज़ें यानी उनकी ज़िम्मेदारी में से थी। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम इससे पहले के अम्बिया के पास भी आया करते थे अल्लाह के पैगाम को लेकर के। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। अगला सवाल ख़वातीन की जानिब से लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ये सवाल है कि खंदक के मौके पर जो पत्थर के 2 टुकड़े होने का वाक़या पेश आया था, क्या वो भी एक मौजिज़ा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए? माशाअल्लाह। खंदक के मौके पर जो पत्थर के 2 टुकड़े का वाक़या पेश आया था और उसके ज़रिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे ख़जाना दिखाया गया, कैसर और किसरा के ख़जाने तुम्हें मिलेंगे, उसमें आपने कई बशारतें भी दी थीं, तो ये मौजज़ा ही है। अल्लामा इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने अपनी किताब अल-बिदाया निहाया में इसको यानी मौजज़े के बाब में ही ज़िक्र किया है, और दूसरे रवायात से भी ये मौजज़े में ही शुमार किया जाएगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को यानी तोड़ा था, जबकि सहाबा कई सहाबा उसको लगे हुए थे और तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि हिला नहीं सक रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको यानी तोड़ करके बताया कि अब इसके ज़रिए से मुझे पूरी ज़मीन समेट दी गई थी, दिखाया गया था, और कैसर और किसरा के ख़जाने दिखाए गए थे, आपने बशारतें दी थी। हाँ, ये इसको मौजज़े में ही अहले इल्म ने शुमार किया है, जैसा कि अल्लामा इब्न कसीर के कौल से मैंने जवाब दिया। जज़ाकल्लाह खैर। अगला सवाल भाइयों की जानिब से लिया जाएगा। अगर कोई सवाल है तो करिए। ठीक है, अगला सवाल ख़वातीन की जानिब से लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा ये सवाल है, अगर किसी पर जिन्नात का साया हो तो क्या उसे आमिल के पास जाकर इलाज कराना चाहिए? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह टॉपिक से तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ें किसी के ऊपर है। जादू को तो हम बरहक मानेंगे, ये हमारा ईमान है, अक़ीदा होना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू किया। आज हमारे समाज और माशरे में देखो एक फ़ितना ये भी उठा हुआ है कि जादू को ही नहीं मानते हैं, यानी उसका इनकार करते हैं। जादू है बरहक, बल्कि उसका सीखना सिखाना ये कुफ्र है, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है, जादू बरहक है। अब अगर किसी के ऊपर किसी ने जादू कर ही दिया है तो उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? तो किसके पास जाना चाहिए? हम उसको देखेंगे कि ऐसे लोगों के पास नहीं जाना है जो यानी कुफ्र और शिरक के अमाल करते हों और इस तरह के कुफ्र या शिरकी अमाल के ज़रिए से इनका तोड़ करते हों। उसमें होता क्या है? होता यह है कि ऐसे लोगों के पास जब जाते हैं तो शैतान जो उनको परेशान कर रहा होता है वक्ती तौर के लिए रुक जाता है, क्योंकि ये शैतान ही है और शैतान ही के पास गए इलाज के लिए। तो शैतान तो चाहता ही है कि हमारे पास आओ, ये भी कुफ्र में है, उनके घर वाले भी कुफ्र में हो जाए, और इस तरह से तो थोड़ी देर के लिए वो रुक जाता है, कुछ दिनों के लिए, महीने 2 महीने के लिए, साल भर के लिए रुक जाता है और उनको परेशान नहीं करता है। तो हम ये समझते हैं कि फ़लाँ आमिल के पास गए और उसने ठीक कर दिया हमको, जबकि हमारा अक़ीदा होना चाहिए कि मुसीबत को लाने वाला भी अल्लाह ताला है, मुसीबत को दूर करने वाला भी अल्लाह ताला है। अगर कोई मुसीबत आई, कोई दूर करना चाहे तो जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा कोई हिला नहीं सकता, उसको दूर नहीं कर सकता, और जब मुसीबत नहीं आनी है तो कोई लाना चाहे तो उसको ला नहीं सकता। ये कुरान की आयतों से साबित है। लिहाजा अगर किसी के ऊपर हुआ है तो हमें कुरान और सुन्नत के मानने वाले, अक़ीदे तौहीद को मानने वाले जो आमिल होते हैं, यानी कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो रुक़िया करते हैं, उसको कर लेना चाहिए। रुक़िया करने के सिलसिले में हम देखेंगे अबू सईद खुदरी वगैरह की रिवायत है कि यानी साबित है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुक़िया यानी करने की इजाज़त दी है, और अबू सईद खुदरी वगैरह की रिवायत से मिलता है कि उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ करके एक मुशरिक पर भी किया। तो यानी कर सकते हैं, लेकिन हम सही लोगों के पास जाएं, गलत लोगों के पास ना जाएं, क्योंकि ऐसा करने की वजह से हम खुद भी उनका साथ देंगे और उनके कुफ्र और शिर्क में शामिल हो जाएंगे और गुमराह भी हो सकते हैं। अल्लाह हमें महफूज रखे। जज़ाकल्लाह खैर शेख। इसी के साथ हम यहाँ पर सवाल जवाबात का सिलसिला ख़त्म करते हैं। तो ये थे शेख अबू हमाद मोहम्मदी जो हमारे साथ बात कर रहे थे बउनवान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़ात। मैं शेख का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें कुरान और हदीस की रोशनी में
कई सारे सवालात के बेहतरीन जवाबात दिए हैं। तो इसी के साथ नाजरीन हम आपसे विदा लेते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे नए उन्वान और नए मुखर्रिर के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।